हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इरेडा कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया था और इस स्टॉक्स के ऊपर सपोर्ट और टारगेट की बात की थी। आज हम फिर से इस स्टॉक्स में वीडियो के माध्यम से एजुकेशन के लिए आपको लेवल्स बताने वाले हैं और यहाँ पर हम जो लेवल्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्कस करके बताया था कि स्टॉक जब भी इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाती है तो हमें तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल और लो बना रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा वीकली चार्ट में एक के बाद एक लो बना और स्टॉक्स ने यहाँ पर जो लो बनाया था 140 का बनाया था। और इस वीक में अगर हम बात करते हैं तो पिछले वीक के जो अंदर की जो हाई और लो थी, स्टॉक अभी उसी के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला और स्टॉक्स अभी भी हमारा जो है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो स्टॉक्स में देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 140 रुपए 80 पैसे का, फिलहाल एक तो यही लेवल है। दूसरा यहाँ पर इस कैंडल का लो जो अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा था और स्टॉक का लेवल था 137 रुपए का। तो अभी स्टॉक्स हमारा अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें वेट करना है 137 का, क्योंकि अगर 137 का लेवल टूटा तो फिर आप देखिएगा स्टॉक का इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पर 123 का बना हुआ है, तो ये आपका उसके बाद का सपोर्ट रहेगा। जल्दबाजी ना करें क्योंकि स्टॉक्स हमारा जो है ऑलरेडी इंट्राडे के हिसाब से भी देखें तो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और किस तरह से कि स्टॉक्स ने यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था इसको तोड़ा और देख सकते हैं कि जब स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ा तो बड़ी सी रेड कैंडल बनी और उसके बाद भी फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। अब स्टॉक्स ने यहाँ पर एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई थी पर यहाँ पर इतना हमें वॉल्यूम नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पर इस स्टॉक्स में इस कैंडल के वॉल्यूम के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी कहानी होती है कि स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ हमारी यहाँ पर सपोर्ट पर कैंडल बननी चाहिए और स्टॉक्स ने कैंडल तो बनाई पर स्टोक्स ने क्या किया, कोई भी एक्शन नहीं लिया और स्टॉक हमारा यहाँ से फिर से इसी के हाई और लो के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब अगर स्टॉक्स हमारा आज के दिन की बात करें तो फिर से स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई है और लो की तरफ ही हमें क्लोजिंग देते हुए दिखाई दी है। तो अब स्टॉक्स अगर हमारा 140 के लेवल को तोड़ेगा तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 137 ये भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जल्दबाजी ना करें, स्टॉक अभी हमारा जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अगर हम छोटे से लेवल की बात करें टारगेट की तो इस कैंडल के जो यहाँ पर आपको लो दिखाई दे रहा है 147 का आप पहला टारगेट रख सकते हैं और दूसरा टारगेट आप इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 153-54 के आसपास का है। इससे बड़े टारगेट अभी हम नहीं देंगे क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो जो तीन लाइन दिखाई दे रही है मूविंग एवरेज की, ये स्टॉक्स के ऊपर है और स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो या लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिलहाल स्टॉक अभी यहाँ पर मूविंग एवरेज के हिसाब से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। जल्दबाजी ना करें क्योंकि पुराने हाई और लो स्टॉक की प्राइस में यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिएगा ये स्टॉक का पुराना हाई है, यहाँ पर स्टॉक्स ने यहाँ पर पुराना लो बनाया था, जैसे उसके पास आया स्टॉक्स में गिरावट आई, फिर से इसके पास आया फिर से गिरावट आई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्टॉक्स में ऐसे लोग फंसे हुए हैं जो फ्रस्ट्रेट होकर के स्टॉक्स को अपने रेट टू रेट पर या कॉस्ट टू कॉस्ट पर स्टॉक को सेल आउट करना चाहता है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह की रेट कैंडल और लो में बिल्कुल भी आप एंट्री ना करें ना ही एवरेज आउट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।